सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हम आई होप आप अच्छे होंगे। तो जो हम पहले कर रहे थे उसके बाकी बचे क्वेश्चंस हम करेंगे एलपी के। तो हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे, हम क्वेश्चन नंबर 11 से वापस शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्या चले। तो क्वेश्चन नंबर 11 समझने की कोशिश करते हैं। अनिल स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम। सबसे पहले क्वेश्चन समझे, फिर सॉल्यूशन पे जाएं। ऑन रेंट एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन मेडिसिन। सबसे पहले उसका जो भी इनकम था उसका 40% उसने रेंट पे खर्चा किया। तो उसमें से 60% बचा होगा। मान लेते हैं कि 100 उसका इनकम था, उसमें से 40% उसने रेंट पे खर्चा किया। इसका मतलब 100 का 40 बच गया 60। ठीक है। अब 60 पे क्या करना है? एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग इनकम, जो रिमेनिंग इनकम है मतलब 60, उसका 40% उसने मेडिसिन पे खर्च किया। सो 40% निकाल देंगे उसमें से। इसका मतलब 6 चौके 40, बच गया 36। ठीक है। 60 का 40% मेडिसिन पे खर्च हुआ, बच गया 36, और 36 उसने सेव किया। अब ये जो 36 है ये उसने सेव किया है, और क्वेश्चन में यही 36 की वैल्यू, 36x रख लेते हैं, 36% रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। उसकी वैल्यू है 7200। ठीक है। तो अभी 36 की वैल्यू या परसेंटेज रख लेते हैं, 100% इसे मान लेते हैं। 36% की वैल्यू हो गई 7200। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 7200/36। तो मतलब 200। और उसका सैलरी 100% था, तो सैलरी हमें निकालनी थी। ये हो गया 200 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो गया 20,000। सो 20,000 हो गई उसकी सैलरी। ठीक है। मंथली इनकम जो अनिल की थी वो हो गया 20,000। ठीक है। चलो, आई होप आप समझ गए होगे, मैं फिर से समझा देता हूँ। मान लेते हैं अनिल की इनकम 100% थी। 40% उसने रेंट पे खर्चा किया। 40% उसने रेंट पे खर्चा किया। जो बच गया 60, उसका उसका 40% उसने मेडिसिन पे खर्चा किया। ये उसने मेडिसिन पे खर्चा किया। बच गया 36। अब उसने ये 36 को कर लिया सेव। ठीक है। 36% का वैल्यू बराबर हो गया 7200 के। तो 100% की वैल्यू हो गई 20,000 रुपया। ठीक है। चलो, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 है। अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। 3 साइड्स है। जब भी हमें ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं हम उसे इस फॉर्मूले से बनाते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और इसमें जो एस है, एस होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। इसे सेमी इसमें सारे साइड्स को ऐड करते हैं। 5+7+10 डिवाइडेड बाई 2। तो 10×7 = 17, 5 22/2, ये हो गया आपका 11। ठीक है। एस की वैल्यू आ गई। बाकी सारी वैल्यूज हम निकालते हैं। 11, 11 - 5, 11 - 7, 11 - 10। ठीक है। तो अंडर रूट 11, 11 - 5 हो गया 6, 11 - 7, 7×3 = 10, 11, 4 एंड 1। ठीक है। जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो 11, ब्रेक करेंगे मतलब छोटे छोटे इसे फैक्टराइज कर देंगे। तो 6 हो जाएगा 3 2 सा, मतलब इसे तोड़ देंगे। 4 हो जाएगा 2 2 सा। अब इसमें जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है हम क्या करते हैं कि जो पेयर होते हैं एक ही नंबर के उसे हम निकाल लेते हैं। जैसे 2 2 सा, इसमें से हम 2 बाहर कर लेंगे। बाकी जो बचे अंदर उसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि उसका पेयर अंदर में नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया 3 2 सा 6, और 6 × 11 66। सो 2√66 हो गया आंसर किसका? क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है। ऑप्शन 3 इसका आंसर। बहुत ही आसान है। बस एस निकालना है, इसके बाद फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हम्म, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 11,000। 11,000 प्रिंसिपल अमाउंट है। उस पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के लिए 4% पर एनम। हर साल 4% का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें चाहिए। ठीक है। तो हम इसे प्रिंसिपल अमाउंट 11,000 ले लेते हैं। ठीक है। मैं आपको बगैर फॉर्मूले का बताऊंगा अलग तरीके से। तो हम इस पे 4% का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। 4% अगर हम निकालते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको परसेंटेज आता होगा। 4% अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 110 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है। क्योंकि 10% हो गया 11,000, 1% हो गया 110, 110 मल्टीप्लाइड बाई 4, 440 हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 4%।
ठीक है। एक बार फिर से निकालेंगे, ये तो पहले साल के हो गया। दूसरे साल के लिए फिर से निकालेंगे 4%, 11,000 पे। ठीक है। तो फिर से 440 हो गया। अभी आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो मतलब एक तो आप 4% इंटरेस्ट निकालोगे पहले साल पे, दूसरे साल पे आप 4% फिर से इंटरेस्ट निकालोगे। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट से 440 प्लस 440 हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये डिफरेंस होता है कि आपको इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट निकालना होता है दूसरे साल में, पहले साल में वो चेंज नहीं होता है। दूसरे साल में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट निकलता है। तो 440 का 4%। अभी 440 का 4% कैसे हो जाएगा, कैसे निकालेंगे? 10% हो गया 44, 1% हो गया 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब इसे निकालेंगे, 4 चौके 16, 17.6। सो ये दूसरे ईयर में, दूसरे साल में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट निकलेगा 17.6। बस अब सबको ऐड कर लेंगे। मतलब 440 प्लस 440 प्लस 17.6, जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 880, और प्लस 17.6 ये हो जाएगा 9, ये हो गया 0.67, 897.6। ये हो गया ऑप्शन ए, 897.6। एक बार फिर से देख लेता हूँ। हाँ, 897.6 इसका आंसर हो गया। ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप स्लो करके भी इसे देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, आप कम वक्त में ज्यादा चीजें समझ पाओ। ठीक है। At a particular time during the day, owing to the position of the sun, a 6 feet tall man casts a shadow of 4 feet, whereas a pole next to the man casts a shadow of 36 feet। मतलब एक 6 फीट के इंसान का शैडो 4 फीट बनता है, 6 फीट का शैडो 4 फीट बनता है। पोल का शैडो आपको दे रखा है, आपको निकालना है कि आपने वो पोल कितना लंबा था, मतलब हमें एच की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन हम प्रोपोर्शन से बनाएंगे। मतलब 6 फीट की 6 फीट के आदमी का शैडो अगर 4 है, तो 6 डिवाइडेड बाई 4। तो हमें निकालना क्या है, हमें हाइट निकालनी है पोल की, और जिसका शैडो क्या है, 36 फीट। ठीक है। तो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो हम बस इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू एच। 4 9 सा 9 6 सा 54। ठीक है। इसे हमने प्रोपोर्शन से बनाया है। ठीक है। 6 फीट का शैडो है 4, तो 36 का, मतलब 36 फीट अगर शैडो है तो उसका हाइट उस पोल का क्या होगा। तो 6 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, मतलब हाइट ऑफ मैन और शैडो ऑफ मैन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ पोल और शैडो ऑफ पोल। इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है। 15 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका 54 होगा। हाँ। सो क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा ट्रिकी है। ये क्वेश्चन नंबर 15 हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझने की जरूरत है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अ मैन बॉट अ नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 3 for a rupee। 1 रुपये में, 1 रुपये के भाव से हम 3 ऑरेंजेस खरीदते हैं, और वही दूसरी जगह 1 रुपये के भाव से हम 2 ऑरेंजेस खरीदते हैं। ठीक है। हमें ये नहीं पता है कि हमने कितने ऑरेंजेस खरीदे हैं, हम ये जानते हैं कि हमने इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस खरीदे। मतलब यहाँ पे जितना भी खरीदा है और यहाँ पे जितना भी खरीदा है वो दोनों बराबर है। कितना खरीदा है ये हम नहीं जानते। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जितना भी भाव होता है रुपीस को छोड़ देंगे। जो भी रेट से हम खरीदते हैं, जैसे कि 1 रुपये में 3 ऑरेंज, 1 रुपये में 2 ऑरेंज, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6। और हम ये मान लेंगे कि पहले वाले केस में भी हमने 6 ऑरेंजेस खरीदे, दूसरे वाले केस में भी हमने 6 ऑरेंजेस खरीदे। अभी फिर से प्राइस निकालते हैं। ठीक है। तो मान लेते हैं हमने 6 ऑरेंजेस खरीदे, उसका भाव था 1 रुपये में 3, तो 2 रुपये में कितने ऑरेंज, 6। मतलब 6 ऑरेंजेस इस भाव से हम 2 रुपये में खरीदेंगे, और इस वाले नीचे वाले भाव से हम 1 रुपये में 2, तो 2 रुपये में 4, 3 रुपये में 6। तो ये हम 6 ऑरेंजेस 3 रुपये में खरीदेंगे। मतलब टोटल अगर हम देखें तो हमने 12 ऑरेंजेस खरीदे, कितने रुपए में, 5 रुपए में। ठीक है। अगर उसी रेट से बेचना होता तो हम क्या करते कि 1 डजन
12 ऑरेंजेस हम 5 रुपए में बेच देते, लेकिन हमें तो प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट चाहिए, नंबर तो बराबर ही रहेगा, डजन का नंबर बराबर ही रहेगा, लेकिन प्राइस में हमें प्रॉफिट चाहिए। अब 5 रुपए का अगर हम 20% निकालेंगे तो आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं। 20% निकालने के लिए 20/100, 1/5, मतलब एक। तो मतलब 1 रुपये से बढ़ जाएगा, पांच का 1%, 5 5 रुपए का 20% हो गया एक। मतलब अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो हम इसी 12 को कितने में बेचेंगे, 6 रुपए में बेचेंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी ₹6 हो गया। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, और ये काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36। 5 टाइम्स वन नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द अदर। तो एक नंबर को x मान लेते हैं, 5 टाइम्स वन नंबर, 5 टाइम्स x इक्वल्स टू 6 टाइम्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स द अदर, 6y। ठीक है, अब दोनों नंबर का जो सम है, तो हम दोनों नंबर का सम ये रख लेते हैं, x और y है दो नंबर, उसका सम है 36, उसका नंबर है 36। ठीक है, तो 5x इक्वल्स टू 6y, ये हो गया। तो ग्रेटेस्ट ऑफ द टू नंबर्स हमें निकालना है। ठीक है, देखते हैं क्या करना है यहाँ पे। तो हमने x प्लस वाई रखा है, हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे। एक काम ये कर सकते हैं कि हम x की वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, 6y/5, ये ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो x की जगह हम लिख देंगे 6y/5 और प्लस y/36। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6y। अब 5 × y, 5y इक्वल्स टू 36। एक मिनट, ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो ये हो गया 11y बराबर 36 डिप्लाइड बाई 5, और y की वैल्यू हो गई समथिंग 36 × 5/11, ये y की वैल्यू हो गई। और x को अगर हमें निकालना है। एक मिनट, मुझे लगता है कुछ गलती हो रहा है। सम ऑफ टू नंबर्स, 5 टाइम्स वन नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स अदर नंबर। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ऐसे नहीं, ये कुछ इस तरह से बनेगा। 5x + 6y इक्वल्स टू 36, और ये 6y + 6y इक्वल्स टू 36, क्योंकि यही है वो नंबर। ठीक है, तो ये हो गया 12y इक्वल्स टू 36, वाई की वैल्यू हो गई 3। वाई की वैल्यू हमने 3 निकाल ली। अब y की वैल्यू हमने 3 निकाल ली, तो 5x निकालना है ना, 5x एक नंबर है, तो 5x की वैल्यू हो जाएगी 6y, मतलब 6 × 3, 18। तो दोनों में से बड़ा क्या हो जाएगा, 18। निकला क्या, एक मिनट, 5x + 6y, हाँ ठीक है, 6y 12y के 36, 3 7 18। द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर इज, अच्छा y की वैल्यू आ गई है, हमने क्या निकालना है, x की वैल्यू। ओके, एक मिनट। तो ठीक है, हम इसे वापस से बनाते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था, इसे और आसान तरीके से बनाते हैं, देखते हैं। तो ये 5 टाइम्स वन नंबर, ठीक है, ये रहा 5 टाइम्स x इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द अदर, 4 टाइम्स y। ठीक है, अभी दो का सम 36 है, मतलब दो अगर 36 है, एक मान लिया x है, x + y इक्वल्स टू 36, ऐसा कुछ है। हम y नहीं मानेंगे ताकि ज़्यादा आसानी से काम हो जाए। ठीक है, हम क्या मानेंगे, अगर एक वैल्यू x है, तो y की वैल्यू, दूसरी की वैल्यू हम x की फॉर्म में लिखेंगे, 36 - x, y की वैल्यू लिखेंगे 36 - x। ठीक है, तो एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो थोड़ा। हाँ ठीक है, ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, जहां भी y की वैल्यू है वहां चेंज कर देते हैं। तो 5x = 4, y की वैल्यू ये डाल देंगे यहाँ पे, 36 - x मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, तो 5x = 4x माइनस, नहीं,
ये 4x तो उस साइड जाएगा, 4x उस साइड जाएगा, 4 into 36 - 4x, ठीक है। तो 5x ये इस साइड आ जाएगा, वेरिएबल्स एक साइड, कॉन्स्टेंट्स एक साइड, 4 into 36, सो 9x = 4 into 36, सो x = इधर जाएगा, 9 × 36, 4 × 16, x की वैल्यू 16 हो गई। अभी y की वैल्यू क्या थी, 36 - 16, 20। मतलब दोनों में से बड़ा क्या हो गया, 20, ऑप्शन 3, 20 हो गया आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ शॉपकीपर प्रोवाइड्स सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक है, इतने में ही हो जाएगा आपका। अच्छा, आपके पास प्रोवाइड्स सक्सेसिव डिस्काउंट 5% और 4% विच इज इक्विवेलेंट टू ए डिस्काउंट। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 1% का एक डिस्काउंट, दो डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, तो हम इस दोनों को ऐड नहीं करते, ये गलत तरीका है। हम क्या करते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब 5 + 4 + 5 × 4 / 100, ये हो गया 9 + 20 / 100, ये हो जाएगा आपका 0.2, ठीक है। नहीं, ये माइनस होता है, सॉरी, ये वाला माइनस होता है। तो 9 - 0.2 आंसर हो जाएगा 8.8। आप देख भी सकते हो, 17 का 4, हाँ 17 का 4, ऑप्शन 4 8.8 हो गया, ठीक है। चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, इफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 17 245 रेस्पेक्टिवली देयर प्रोडक्ट। जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन में प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये होता है एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 245 × 7, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 7 × 5 = 35, 5 × 3 = 7 × 4, अच्छा इसे आसानी से ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये अगर इतना मुश्किल लग रहा है तो इसे तोड़ दो पूरी तरह से, फिर मल्टीप्लाई कर लो, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। 7 × 2 = 14, 1400, 7 × 4 = 28, 280, 7 × 5 = 35। ये लग रहा होगा बहुत मुश्किल है, लेकिन जब बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5, 8 10 11, 4 5 6 7, 1715, ठीक है। तो 18 का 1, 1715 हो गया, ठीक है, ठीक है। चलते हैं आगे, और नेक्स्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 3 क्या होता है, 2 × 2 × 2 8, मल्टीप्लाइड बाई -9 रेज टू 1, किसी भी वैल्यू का रेज टू 0 अगर होता है, 1 हो गया। 3 3 3 27, अभी 27 × 8 करेंगे, वो वैल्यू आ जाएगी आपकी 216, सो 216 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4। तो ये एक शिफ्ट का पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कोई भी अगर फीडबैक देना है, कुछ भी आप अगर चाहते हैं तो उसे कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।